हेलो दोस्तों, क्लासीफाई सिमिलर इमेज यानी संगत आकृति चयन का ये दूसरा क्लास है। जैसा कि पिछले वाले क्लास में हमने वर्गीकरण चैप्टर पढ़ा, उसमें हमने बहुत सारे सवाल यानी 150 सवाल सॉल्व किए। तो इस वाले चैप्टर में भी हम बहुत सारा सवाल सॉल्व करेंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ सवाल को सॉल्व करने से कंसेप्ट तो क्लियर नहीं हो जाएगा, या आपको ये जो मैं सवाल सॉल्व करा रहा हूँ वो काफ़ी आसान नज़र आ रहा होगा। तो ये बात ये है कि यदि आप इसे इस तरह से लागू कर सकते हैं अपने ऊपर, क्या जब आप पहली बार कहीं पर जाते हैं घूमने, कोई नए नई जगह पर, तो उस जगह की कुछ खास चीज़ें आपको याद रह जाती है, बाकी सारा चीज़ आप भूल जाते हैं। लेकिन आप कुछ दूसरी बार जाते हैं तो फिर और कुछ चीज़ें आपको याद रह जाती हैं। जब आप बार बार जाते हैं तो वहाँ पर तो रास्ता से लेकर वहाँ की सारी चीज़ें, कहाँ पर क्या है, किस जगह, वो सारी चीज़ें आपको याद हो जाती है। तो जो ये रीजनिंग है, बाकी सब्जेक्ट सब्जेक्ट को भी ले सकते हैं, लेकिन जो रीजनिंग है उसी तरह आप इसे ले सकते हैं, क्या उसी के सिमिलर है। अब बार बार यहाँ पर आएंगे तो जितना ज़्यादा, तो ये जो भी पढ़ाया जा रहा है, जो मैं सवाल आपको सॉल्व करा रहा हूँ, पिछले चैप्टर में भी जो मैंने कराया और इस चैप्टर में भी जो करा रहा, वो बेसिक लेवल के सवाल हैं। वो शायद आपको काफ़ी आसान भी लग रहा होगा। यदि आपको ये आसान लग रहा है तो ये काफ़ी आपको मदद भी करेगा। इससे जो लेवल अप होगा, यानी इसके ऊपर ऊपरी स्तर का जब सवाल आएगा तो उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। तो मैं बोलना ये चाहता हूँ, मेरा मकसद ये बोलने का है कि आप ये ना सोचें कि ये बहुत आसान है, इसको स्किप कर दें इस आधार पर। तो ये मैं आपको इसके ऊपरी स्तर का भी सवाल सॉल्व कराऊंगा, लेकिन ये अभी बेसिक है। एक बार इस रास्ते से आप गुजर जाएं, जब आप दूसरी बार इस पे आएंगे तो आपको कुछ ना कुछ काफ़ी सहूलियत मिलेगा। तो मेरा मकसद यही है कि आप आसान समझकर स्किप ना करें। यदि आपको समझ आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। फिर जब अगली बार इसके अगले स्तर का सवाल हम सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको काफ़ी आसानी यानी हेल्प मिलेगा। तो देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। तो आप देख पा रहे हैं, जिसे पिछले वीडियो में मैंने बताया था, क्या इधर एक क्वेश्चन दिया रहता है, उसके लेफ्ट, ये लेफ्ट है, इसको बी से डिवाइडेड कर दें तो ये मान लो लेफ्ट हो गया, ये राइट। तो एक क्वेश्चन फिगर रहता है और उसके राइट 4 आंसर फिगर आपको दिया रहता है। उसमें एक इसके समान, इसके सिमिलर आकृति मौजूद रहता है इन चारों में, और उसी आकृति को आपको छांटना यानी अलग करना पड़ता है और उसको आंसर में आपको भरना पड़ता है। तो आप देख पा रहे हैं एक रेक्टेंगल, एक ट्रेंगल, सॉरी रेक्टेंगल नहीं ट्रेंगल है। यहाँ पर जो आकृति है, इसका एक भाग निचले नीचे की तरफ है और 2 भाग ऊपर की तरफ है। तो इसमें आप जो इमेज देख पा रहे हैं, 2 भाग नीचे की तरफ है, 1 भाग ऊपर की तरफ है। तो ये हमारा गलत हो गया, ये नहीं होगा। यहाँ पर भी 2 भाग नीचे की तरफ है तो ये नहीं होगा। यहाँ पर 1 भाग नीचे की तरफ है, 2 भाग ऊपर की तरफ है, तो ये हमारा हो जाएगा, क्योंकि इसका भी 2 भाग नीचे की तरफ है, 1 ही भाग ऊपर की तरफ है। तो ये जो हमारा इमेज है ये इसके समान है। इसी को आपको वहां पर आंसर में पुट करना है, बस यही क्वेश्चन है। ऐसे ही आपको इस तरह के सवाल को क्लासीफाई सिमिलर इमेज में इसी तरह सवाल आपको सॉल्व करना पड़ता है। अब जैसा कि आप अगला इमेज आप देख पा रहे हैं कि एक रेक्टेंगल है, उसके साथ एक रेखा जुड़ी हुई है और इसके सिरे पर क्रॉस का चिन्ह लगा हुआ है। अब यहाँ पर एक सर्कल है, यहाँ पर रेक्टेंगल था, तो वो हमारा गलत हो गया। एक जैसे इसमें पूरा मिलान नहीं करना है, कुछ भी फॉल्ट हमको नजर आता है हम इसको काट देंगे। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं ट्रेंगल, तो ये भी हमारा गलत हो गया। अब रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल मिल गया, तो हमको दूसरा भी पार्ट मिलाना पड़ेगा, क्योंकि रेक्टेंगल सिर्फ नहीं है, इसके साथ एक रेखा और क्रॉस का भी चिन्ह है। तो यदि वो भी मिलता है तभी इसे हम चूज करेंगे, नहीं तो इसे भी हम रिजेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं रेखा तो क्रॉस का भी चिन्ह है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमको, यदि शुरू में आपको ये बार बार बोल रहे हैं, अभी आप कर रहे हैं, तो अभी आपको चारों इमेज देखना है। जब आप एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो ये तो बहुत फास्ट, तभी तो आप बहुत फास्ट हो जाएंगे, तभी आपको इतना भी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन यदि आप अभी सॉल्व कर रहे हैं तो अभी आप चारों इमेज को देखें, इससे आपका इसका आपको बेनिफिट आगे मिलेगा।
अब यहाँ पर देख पा रहे हैं ये दोनों क्रॉस हो गया, इसके ऊपर रेक्टेंगल था यहाँ पर मौजूद नहीं, तो ये भी गलत, ये हमारा आंसर हो गया। अब आपको अगला इमेज जैसे नजर आ रहा है, इसके अंदर 5 अल्फाबेट मौजूद है, ए बी सी डी ई। यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं चारों फिगर में 5 अल्फाबेट मौजूद है। तो अब हमको चूज करना है क्या इसके सिमिलर कौन है। अब आप देख पा रहे हैं क्या इसके बीच में यहाँ ई मौजूद है, तो इसके चारों के बीच में भी ई मौजूद है। अब ये मौजूद है, तो अब एक सिरा हम पकड़ लेंगे इसका, जैसे इस वाले इस कोने पर ए है, यहाँ पर ए मौजूद है हमारा। तब इसमें देखते हैं, तो इसमें ए मौजूद नहीं है, ये हमारा नहीं हुआ। यहाँ पर सी मौजूद है, ये भी नहीं हुआ। यहाँ बी मौजूद है, ये भी नहीं होगा। ये हमारा ए मौजूद है यहाँ पर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह आपको शुरुआत में अभी मिलान करना है, अभी ऐसा ही आपको मिलान करना है चारों फिगर। अब यहाँ पर भी देख पा रहे हैं 1 2 3 4, बीच में एक है, इसमें भी 5 सब में नजर आ रहा है, सबके बीच में एक नजर आ रहा है। अब यहाँ पर भी वैसा करेंगे, ये सिरा पकड़ लेंगे आप, इस ये चारों में से कोई सिरा पकड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके अनुसार आप मिलान भी कर सकते हैं। अब इसको यहाँ पर एक मौजूद है, तो यहाँ 4 मौजूद है, यहाँ गलत हो गया। यहाँ 3 मौजूद है, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ 2 मौजूद है, ये भी गलत। यहाँ पर एक मौजूद है, एक बार फिर से अब 3 इमेज गलत हो गया, एक बचा हुआ है, इसमें भी एक मिल गया, तो अब ये हमारा आंसर हो गया। इसके आगे कुछ है नहीं, तो अब मिलाएंगे क्या। अब देखिए डी बाई पी, इसको डी बाई भाग के रूप में किसी चीज को यदि लिखते हैं, यदि अब 2 भागा 4 इस तरह लिख रहे हैं, या 4 भागा 2 लिख रहे हैं, तो आप इसे 2 बाय इस तरह भी इस तरह डिनोट कर सकते हैं आप इसे, इस तरह 2/4, इसी चीज को इस तरह भाग वाला चिन्ह ये इसमें बदल जाता है। हर एक संख्या के नीचे एक छुपा रहता है, आपको पता है। तो ये डी बाई पी है, अब हमें मिलाना है डी बाई पी। तो अब देख पा रहे हैं यहाँ डी माइनस पी है, ये हमारा गलत हो गया, भाग का चिन्ह है, हम ये सब घटाव का दे रहा है, यानी सब्ट्रैक्ट का दे रहा है। यहाँ पर पी बाई डी है, लेकिन हमारा क्या था डी बाई पी। अब डी बाई पी, तो ये हमारा आंसर हो गया। आपको चारों इमेज मिलाना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, वो आपको काफी हेल्पफुल होगा आगे जाकर। अब अगला इमेज आप देख पा रहे हैं, तीर का निशान और एक छोटी छोटी लाइन मौजूद है। तो अब ये भला भाग, इसमें 2 ही पार्ट है, तो अब 2 पार्ट नहीं है, तो पहले इसको मिलाएंगे। तो ये देख पा रहे हैं ये चारों अपने स्थान पर मौजूद है सही जगह, तो अब इसको पकड़ेंगे। ये वाला जो भाग इस कोने में मौजूद है, तो ये यहाँ, तो ये भी नहीं होगा। ये यहाँ पर मौजूद है, चलिए फिर देखते हैं आगे। ये यहाँ मौजूद है, यहाँ मौजूद आना चाहिए था, ये भी गलत हो गया। अब ये जो दोनों मिल गया, देखिए सेम सेम मिल गया। अब क्या है इसमें, तो ये जो रेखा की लंबाई है ये इससे छोटी है, तो ये हमारा नहीं होगा, और ये इसके बराबर, तो ये हमारा हो जाएगा, ये नहीं होगा। अब अगला इमेज आप देख पा रहे हैं, पतझड़ में जो पत्ता गिरता है, या पान का पत्ता भी बोल सकते हैं आप इसको। तो इसका अब इसके सिमिलर कौन है, तो अब देख पा रहे हैं इसमें तो है ही नहीं, इसके बीच में जो रेखाएं मौजूद कर सकते हैं, या तो ये इसमें तो मौजूद ही नहीं है, इसमें मौजूद होना चाहिए था। इसमें 2 मौजूद है, इसमें एक ही मौजूद है, तो ये भी नहीं होगा। अब इसमें भी एक मौजूद है, और इसमें दोनों मौजूद है, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब देख पा रहे हैं एक लाइन के सिरे पर एक छोटा सर्कल, रंगीन सर्कल, इसके अपोजिट वैसा इमेज है। अब इसमें देख पा रहे हैं चारों में इसमें 3 है, तो ये नहीं हुआ। इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2। अब 2 जो देख कर एक ही दिशा में, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो दिशा नजर आ रहे हैं अपोजिट है एक दूसरे के। यहाँ पर अब देख पा रहे हैं दोनों अप हो गया, एक ही दिशा में कर सकते हैं फिर भी, तो ये भी नहीं होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये आप बोल सकते हैं त्रिशूल की तरह, या एक निशान बना हुआ है, तो ये तो मिल गया शायद। तो फिर भी आगे देखते हैं, ये इसके अपोजिट हो गया, तो ये भी नहीं होगा, इस निशान ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ये हो गया ऐसा यहाँ पर हमारा, तो ये भी नहीं होगा। अब ये हो गया, इस पूरे जो आपको बताए थे क्या जैसा है, लेफ्ट राइट अप डाउन, इसका जैसा है हमारा प्रश्नाकृति, वैसा ही इमेज हमको खोजना है। उसके आकार का सेम टू सेम मिले, लेकिन दिशा चेंज हो,
उसका ऊपरी भाग चेंज हो, ऊपरी भाग नीचे हो, निचला भाग ऊपर हो, तो फिर भी हम उसको नहीं चूज करेंगे, क्योंकि हमें सेम टू सेम चूज करना है जो जिसके तरह का। अब ये भी देख पा रहे हैं, ये सीधा हो गया, पूरा स्टेट है, और ये जो इस दिशा में जा रहा था ऐसा, वो ये इस तरह में यहाँ नजर आ रहा है, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब ये बोल सकते हैं छाता है, उसका एक भाग काला है, एक भाग उजला है। यहाँ पर छाता तो नजर आ रहा है, इसका इसमें तो कोई भाग ही नहीं है, पूरा ये उजला है। इसका दो भाग है, लेकिन ये पूरा उजला है। इसका दो भाग है, इसका भी दो भाग है, लेकिन अब देख पा रहे हैं इसका जो ये लेफ्ट और ये राइट, तो राइट भाग वाइट है, लेफ्ट भाग ब्लैक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसका जो लेफ्ट और राइट करें, तो यहाँ राइट वाला भाग हो गया ब्लैक यहाँ पर, लेकिन लेफ्ट वाला भाग ब्लैक था, तो ये भी हमारा नहीं होगा, और ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब अगला इमेज आप देख पा रहे हैं, दो ट्रायंगल है, एक दूसरे के ऊपर है, और इसके बीच में एक छोटी रेखा मौजूद है। दो ट्रायंगल है, लेकिन इसके नीचे एक छोटी रेखा मौजूद है। अभी यहाँ पर इसको होना चाहिए था, ये तो हुआ नहीं। अब दो ट्रायंगल है, इसके ऊपर एक रेखा मौजूद है, आप देख पा रहे हैं इसके बीचों बीच कर सकते हैं रेखा मौजूद है, लेकिन ये इसके ऊपर आ गया, तो ये भी नहीं होगा। अब यहाँ दो ट्रायंगल है, यहाँ भी दो ट्रायंगल है, एक रेखा इसके लेफ्ट साइड बोल सकते हैं, ये इसको इधर, ये लेफ्ट साइड, ये राइट साइड इसको, तो ये लेफ्ट साइड में तो रेखा मौजूद है नहीं, यहाँ राइट साइड, इसमें लेफ्ट साइड में रेखा आ गया जो छोटा सा मौजूद है, तो ये भी नहीं होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगला इमेज आप देख पा रहे हैं, मैंगो का सिंबल है, यहाँ पर भी मैंगो है, यहाँ पर भी मैंगो है, यहाँ पर भी, यहाँ इसके साथ में एक पत्ता लगा हुआ है, लीफ, तो ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ मौजूद नहीं है। ये भी बीचों बीच इसके लाइन खींचा हुआ है, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर कुछ सिंबल में लाइन वाइन कुछ नजर नहीं आ रहा है। इसमें भी एक पत्ता नजर आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। अब ये इसके समान दिख रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसके बीचों बीच कुछ रेखाएं खींची हुई है, ये जो है इसके बीचों बीच कुछ मौजूद नहीं, तो ये हमारा गलत हो गया। इसके बीचों बीच मौजूद है। अब यहाँ देख रहे हैं कि इसका एक भाग काला रंग से रंगा हुआ है, ऐसा हमें कुछ इसमें नजर नहीं आया, तो ये भी गलत। इसका एक निचला भाग काला रंग से, यहाँ पर हमें काला रंग कहीं पर मौजूद नहीं दिख रहा है, तो ये हमारा दोनों इसी आधार पर गलत हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। अब एक बोल सकते हैं रेक्टेंगल को दो भाग में तोड़ के, जैसे ये रेक्टेंगल था, इसको तोड़ दिया बीचों बीच, और इसका दोनों भाग अपोजिट कर दिया। अब इसको मिलाएंगे तो ये ऐसा बन जाएगा, आराम से बनेगा, क्योंकि और एक दूसरे के अपोजिट खराब कर दिया तोड़ के इसको। अब यहाँ पर देख रहे हैं ये दोनों एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में, तो ये नहीं होगा, ये अपोजिट है, यही आंसर होगा। लेकिन फिर भी आगे देखेंगे, क्योंकि अब ये दोनों अप डाउन हो गया, यहाँ क्या था, लेफ्ट राइट बोल सकते हैं, तो यहाँ पर अप डाउन हो गया, तो ये भी नहीं होगा। ये भी एक दिशा में हो गया इस तरफ, तो ये भी नहीं होगा, हमारा आंसर ये हो गया। अब को देख रहे हैं, को हिंदी भाषा का एक शब्द को है, ये को है, लेकिन ये इस तरह इसका टेढ़ा हो गया, ये भाग ऐसा, ये देखिए यहाँ पर ऐसा कुछ को इस तरह हम लोग लिखते हैं, ना कि ऐसा ऐसा, तो ये हमारा नहीं होगा, क्योंकि ये इसको सिंबल ही नहीं कर रहा है सही ढंग से। ये सिंबल कर रहा है, ये भी सिंबल कर रहा है, ये आप देख रहे हैं टेढ़ा मेढ़ा हो गया, ये भी इसके नीचे एक लाइन आ गया, तो ये भी नहीं होगा। ये पूरी तरह इसको सही तरीके से सिंबल कर रहे हैं, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब एक रस्सी को बोल सकते हैं, इस तरह मुड़ा हुआ है दो, अब यहाँ पर देख पा रहे हैं ये तो रस्सी नजर आ रहा है हमें, लेकिन अब क्या यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसका इसके इधर कुछ, इसके दूसरे भाग में हमें ऐसा कुछ मौजूद नजर नहीं आ रहा है, घुमा हुआ, इसके दोनों पार्ट में घुमा हुआ भाग मौजूद नजर आ रहा है, गलत हो गया। इसके एक भाग में मौजूद है, यहाँ पर इसमें कुछ मौजूद ही नहीं है, ऐसा सिंबल जो मौजूद है यहाँ पर इसका, तो ये भी हमारा नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। अब यहाँ दो इमेज बचा है एक सेम तरह का, तो आप अन्हीं से देख पा रहे हैं क्या, ये जो इसका ऐसा कुछ भाग मुड़ा नहीं है, और इसमें आप देख पा रहे हैं इसका ये भाग ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इस तरह से ये हमारा गलत हो गया, क्योंकि हमारा इस कोई भी भाग, ये जो छोटा वाला भाग है ये ऊपर की तरफ जा ही नहीं रहा है। अब यहाँ आसानी से देख सकते हैं ये मुड़ के ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ पर ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है, और ये जो भाग है देखिए, अब ये ऊपर की तरफ नहीं मुड़ रहा, ये हमारा आंसर हो गया। धीरे धीरे इसी तरह आपको बहुत, अभी तो शुरुआत है, आसान सारी इमेज है, सरल है। अब देख पा रहे हैं ट्रेन सर्कल है, उसके अंदर एक छोटा सा सर्कल बोल सकते हैं, या डॉट बोल सकते हैं, बिंदु बोल सकते हैं, और इसके साथ एक रेखा है,
तो अब यही चीज हमको खोजना है चरों में। तो पहला इमेज से चलते हैं, यहाँ पर डॉट नहीं है तो ये गलत हो गया, यहाँ इसके अंदर भी डॉट नहीं है, गलत हो गया, इसके अंदर डॉट है, इसके अंदर भी डॉट है, लेकिन ये जो हमारा रेखा है ये इसके ऊपर भाग की ओर इसको लगा हुआ है, यहाँ पर ऊपर भाग की ओर लगा हुआ है, लेकिन यहाँ ये दिशा है, ये ईस्ट की तरफ लगा हुआ है और ये नॉर्थ की तरफ, ये इसे भी नॉर्थ बोल सकते हैं, नॉर्थ। तो ये हमारा नहीं हुआ, ये हमारा हुआ। अब अगला इमेज आप देख पा रहे हैं, रेक्टेंगल के कोने में एक तीर का निशान लगा हुआ है, यहाँ पर भी ऐसा मौजूद है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर भी हम आगे देखेंगे, इसके अंदर दो रेक्टेंगल नहीं होगा, इसके इसको इस तरह सिंबल कर सकते हैं 1 2 3 4, इसके दूसरे भाग पर तीर लगा हुआ है, इसके चौथे भाग पर यहाँ पर लगा हुआ है, तो ये गलत हो गया। इसमें भी दो रेक्टेंगल मौजूद है, ये भी गलत हो जाएगा। ये हमारा सिंबल सेम टू सेम फॉलो कर रहे हैं इमेज को, तो ये हमारा सही हो जाएगा। अब एक सिंपल सा ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के अंदर डॉट मौजूद है तो नहीं होगा। सिंपल ट्रायंगल के अंदर सर्कल मौजूद है छोटा, इसके साथ एक लाइन है तो ये भी नहीं होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगला इमेज आप देख पा रहे हैं, अल्फाबेट का एक शब्द आर मौजूद है हमारे पास, लेकिन आर के नीचे एक लाइन है, ऐसा कुछ है नहीं। इस इमेज में हमें लाइन दिख नहीं रहा है, ये आर है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके साथ भी आप देख पा रहे हैं लाइन है, इसके साथ भी लाइन है, ये तीनों हमारा नहीं होगा। अब एक रेक्टेंगल है, इसका एक भाग काले रंग से रंगा हुआ है, बीच में डॉट मौजूद है, तो पहले हम चारों इस भाग को मिलाएंगे, तो यहाँ देख पा रहे हैं यहाँ मौजूद है, लेकिन इस वाले भाग में यहाँ पर मौजूद नहीं, ये गलत, ये भी गलत हो जाएगा। अब इसके ये वाला जो डॉट है वो काले रंग का है, तो यहाँ पर ये तो डॉट है लेकिन इसका कोई रंग नहीं इसके अंदर मौजूद, तो ये भी नहीं होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगला इमेज आप देख पा रहे हैं, एक वर्ग है, इसके एक भाग को डिनोट किया गया है इस रेखा से, ये वाले भाग को एक छोटा, एक और इसके अंदर छोटा वर्ग बनाया गया है, छोटा वर्ग है लेकिन सर्कल है, यहाँ पर सर्कल तो मौजूद नहीं था, तो ये भी गलत। इसके अंदर भी सर्कल, ये भी गलत। यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर भी सर्कल, तो ये भी गलत, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देख पा रहे हैं नदी या पानी बोल सकते हैं, पानी सड़क जो बीच बीच में ऐसे ऐसे सिंबल रहता है, या इसे पानी से भी डिनोट कर सकते हैं। जब हम कैन में पानी भरते हैं तो इस तरह नजर आता है, तो ऐसा भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर देखो बुलबुले में पानी तो मौजूद नहीं है, ये व्हाइट है पूरा क्लियर है, इसके नीचे कुछ है नहीं। ये जो सिंबल है, अब इसके जो रेखा इसके अंदर ये छोटी छोटी रेखाओं में मौजूद है, ना कि इसका साइज देख पा रहे हैं कितनी, इससे ज्यादा बड़ी रेखा मौजूद है, तो ये भी नहीं होगा। तो ये हमारा बचा ही, तो ये हो जाएगा आंसर। अब आप देख पा रहे हैं त्रिशूल की तरह यहाँ पर इसमें दो भाग लगा हुआ है, एक ऊपरी एक नीचे, यहाँ पर एक डॉट मौजूद है, साथ में रेखा मौजूद है, तो ये होगा नहीं। कुछ भी फॉल्ट निकले तो आपको काट देना। यहाँ पर इस तरह का दिख रहा है, यहाँ पर कुछ सिंबल नहीं है, यहाँ पर भी सिंबल है, एक रेखा मौजूद है, ये तो ये भी नहीं होगा। रेखा के साथ एक सर्कल मौजूद है, ये भी नहीं होगा, और ये इसके समान हो गया, तो ये हमारा सिमिलर इमेज हो जाएगा। तो अभी के जो सवाल है वो काफी आसान है, आपको आसानी से समझ आ रहा होगा, आपको आप सॉल्व भी कर लेंगे, तो आपको थोड़ा बोरिंग लग सकता है, तो लेकिन मैं बोलूँगा धीरे धीरे बढ़े, जैसा कि मैंने पहले शुरू में ही बोल दिया, जिस तरह का उदाहरण आपको दिया उसी पे आप चल लें, आपको बेनिफिट मिलेगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।